दोस्तों, स्वागत है आपका रावी हिंदी स्टोरी के अंदर। आज का टॉपिक है कहानी का एक पति और पत्नी का, जिनका संबंध आपस में अच्छा नहीं था। पत्नी अपने पति को पसंद नहीं करती थी। पत्नी अपने पति को नहीं पसंद करने की वजह ये सोचती थी कि मेरा पति काला है, कलूटा है, सुंदर नहीं है। तो दोस्तों, उसके पति का नाम सुरेंद्र था, पत्नी गीता। गीता ये सोचती थी कि मेरा पति जो है अच्छा नहीं है। सुरेंद्र एक प्राइमरी स्कूल का टीचर है। सुरेंद्र सुबह उठता है, घर में उसके 2 बेटे होते हैं, उनको पढ़ाता है। पढ़ाने के बाद से स्कूल चला जाता है, वहाँ बच्चों को पढ़ाता है, वापस अपने घर आता है। डेली का यही रूटीन रहता है। सुरेंद्र अपने माँ और बाप दोनों से अलग रहता है शहर में। इसका वजह है उसकी पत्नी गीता रोज रोज झगड़ा करती है उसके सुरेंद्र के माँ और बाप से, जिसके वजह से तंग आकर के सुरेंद्र शहर आ जाता है। वहीं पर स्कूल में पढ़ाता है और अपने पत्नी और 2 बेटों के साथ रहता है। सुरेंद्र की पत्नी गीता हमेशा सुरेंद्र को गुस्सा दिलाती रहती है। इतना गुस्सा दिलाती है कि सुरेंद्र को गुस्सा आता है और अपने पत्नी को पीट देता है। गीता ये चाहती है कि मेरा पति मुझे पीटे नहीं, मुझे छोड़ दे, तलाक दे दे, लेकिन मुंह से वो बोलती नहीं है। वो चाहती है कि तलाक दे दे। इसका वजह है, गीता जब सुरेंद्र स्कूल चला जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, गीता अपने पहले बॉयफ्रेंड को बुलाती है, जो एक तरह से क्रिमिनल रहता है, मर्डरर रहता है, वो डाकू किस्म का आदमी है। ये बात सुरेंद्र को पता नहीं रहता है, लेकिन वो परेशान रहता है कि मेरी पत्नी पहले तो मेरे माँ बाप से झगड़ा करती थी, अब मुझसे झगड़ा करती है। सुरेंद्र हर दिन स्कूल जाता है, पढ़ा करके घर आता है और पत्नी के अपने व्यवहार से दुखी रहता है। उसे पता नहीं होता है कि क्या होता है। फिर वो अपने साथी टीचर से इस बारे में एक बार बताता है। उसका साथी बोलता है कि काम करो, दिन के समय किसी टाइम अचानक अपने घर पहुँचो। ऐसा ही हुआ। सुरेंद्र एक दिन अचानक दिन के समय अपने घर पहुंचा। उसके दोनों बच्चे तो स्कूल गए थे, लेकिन उसके घर के सामने एक गाड़ी लगी हुई थी, एक मोटरसाइकिल लगी हुई थी। सुरेंद्र को शक हुआ कि लगता है मेरे घर कोई आया हुआ है। सुरेंद्र घर के अंदर जाता है और बहुत गलत हालत में अपने पत्नी को और एक आदमी को देखता है। सुरेंद्र अपने पत्नी से पूछता है कि ये कौन है। वह आदमी सुरेंद्र को धक्का देते हुए बाहर आता है, मोटरसाइकिल पर बैठता है, चला जाता है। लेकिन सुरेंद्र अपने पत्नी से बार बार पूछता है कि ये कौन था। गीता नहीं बताती है कौन था। इस वजह से सुरेंद्र अपने पत्नी को पीटता है। पीटने के बाद से वो बाहर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद गीता फ़ोन करके अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है कि मेरा पति ने मुझे बहुत पीटा है, और उसका बॉयफ्रेंड जो है काफ़ी गुस्सा होता है। बोलता है कि तुम क्या करना चाहती हो, बोलो मुझे। गीता बोलती है कि एक काम करो, मेरे पति को मेरे रास्ते से हटा दो। फिर उसका बॉयफ्रेंड तो गुंडा था ही, उसकी सुरेंद्र को मारने का प्लान बना लेता है। सोचता है कि सुरेंद्र को मार के रास्ते से हटा देते हैं और गीता और मैं खुश रहेंगे। गीता से राय करता है। गीता बोलती है हाँ ऐसा ही करो। फिर गीता बोलती है कि मैं अपने पति को कहाँ भेजूं कि तुम मारोगे। बोलता है कि उसका फिक्र नहीं करो, मैं घर के अंदर ही आके मार दूंगा। गीता तैयार हो जाती है। सुरेंद्र को इस बारे में कुछ पता नहीं होता है कि ऐसा होने वाला है। दोस्तों, स्टोरी को यहीं रोकते हैं, आगे चलते हैं। इसके मतलब आगे चलते हैं कि क्या हुआ। दूसरे दिन गीता चिल्लाना शुरू करती है, बचाओ बचाओ, मेरे घर दौड़ के आओ, मेरे पति को किसी ने मार दिया है। हल्ला होता है, सब लोग दौड़ के आते हैं, देखते हैं कि सुरेंद्र बेड पे सोया हुआ है और उसके सर से खून निकल रहा है। उसके सर में किसी ने गोली मार दिया है। और चारों तरफ जब हल्ला होता है तो होता यह है कि पुलिस आती है तो गीता से पूछताछ करते हैं कि तुम रात के समय कहाँ थी। गीता बोलती है कि मैं बगल के कमरे में सोई हुई थी और टीवी चला रही थी। जब अपने पति को मैं चाय देने के लिए पहुंची तो देखी कि मेरा पति मरा पड़ा है। तो पुलिस पूछती है कि इसके सर में गोली लगा है, लेकिन तुम्हें पता नहीं चला। उसकी पत्नी बोलती है गीता कि मुझे पता नहीं चला।
बाहर पड़ोसियों से पूछती है, पड़ोसियों को भी पता नहीं है, गोली की आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं देती है। होता यह है कि गीता का जो बॉयफ्रेंड होता है बंदूक में साइलेंसर टाइप का कुछ लगा करके उसको गोली मारे होता है और उसमें आवाज़ तेज़ बाहर नहीं जाती है और पड़ोसियों को पता नहीं चलता है। अब ये हत्या जो है पुलिस के लिए पहेली बन गई है कि मारा किसने इसे, पुलिस को पता नहीं है। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, उसने पता किया। कैसे पता किया? पहले तो उसने गीता से पूछा, गीता के ऊपर उनको डाउट हुआ। फिर सुरेंद्र के घर वालों को बुला करके पूछा, सुरेंद्र के घर वाले बोले कि उसकी पत्नी हमेशा उससे झगड़ा करती थी। फिर सुरेंद्र के बच्चों से पूछा गया कि तुम लोग कहाँ थे? उन्होंने कहा कि हम तो सो गए थे रात को, लेकिन मेरी माँ हम लोगों को सुलाने से पहले दूध पीने के लिए दिया था। तो पुलिस ने पूछा कि आपको रोज़ दूध पीने के लिए मिलता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, रोज़ तो दूध पीने के लिए नहीं बोलता है, लेकिन मेरी माँ रात को ज़बरदस्ती हम लोगों को दूध पिलाया। पुलिस ने उनका दोनों बच्चों का खून चेक कराया, पता चला कि उनको रात को नींद की दवा दी गई थी। सुरेंद्र का भी पोस्टमार्टम हुआ, उसमें भी पता चला कि उसको रात को नींद की दवा ओवरडोज जो है उसका ओवरडोज दिया गया था, ज़्यादा डोज दिया गया था। इससे उनको डाउट हुआ। उनको पुलिस ने पूछा उसके पत्नी से कि बताओ इसको नींद की दवा किसने दिया, क्या इसको डॉक्टर बोले थे कि नींद की दवा खाएगा? सुरेंद्र की पत्नी बोली नहीं। तो पुलिस ने पूछा कि नींद की दवा किसने दिया? फिर पुलिस जब घर की तलाशी ली तो नींद के डब्बा की नींद के गोली की एक डब्बा मिला, उसमें नींद की गोली थी। पुलिस ने पूछा कि इसे किसने खरीदा? गीता ने बोला हमें तो पता नहीं है। जब पुलिस उसको ले करके गई थाने में, उसको थोड़ा अच्छा से खबर लिया, गीता ने बाद में बोला कि हाँ, हमने नींद की दवा दिया था और मैं अपने पति से परेशान रहती थी और मैं चाहती थी कि मेरा पति मुझे छोड़ दे, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ अच्छा से रहूं। आप लोग ऐसा कीजिए, मर्डर का चार्ज मेरे ऊपर लगाइए, मेरे बॉयफ्रेंड के ऊपर नहीं लगाइए, उसे छोड़ दीजिए। मैंने उसे उकसाया तभी उसने मारा। दोस्तों, कभी आपको कोई नापसंद हो तो बेहतर ये है कि मिल बैठ के बात कर लेना चाहिए और राजी खुशी एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। यहाँ तक ठीक है, लेकिन हत्या करना, मर्डर करके किसी से पीछा छुड़ाना, ये ठीक नहीं है। यहाँ गीता ने जो किया वो ठीक नहीं था। कैसे ठीक नहीं था? पुलिस ने उसको पकड़ करके उसको जेल में डाला, फिर उसके बॉयफ्रेंड को तलाशना शुरू किया और उसे भी पकड़ने के बाद से दोनों को जेल में डाला। आज लगभग 10 साल होने वाला है सुरेंद्र के मर्डर में, दोनों जेल में हैं। जवानी के जोश में उन्होंने सुरेंद्र का मर्डर तो कर दिया। लगभग 22-24 साल की उम्र में गीता ने अपने हस्बैंड का मर्डर कराया और आज 10 साल से वो जेल में है अपने पति के मर्डर के जुर्म में। गीता के दोनों बच्चे अपने नाना नानी के साथ रहते हैं। नाना नानी उनके बच्चों को तो पाल रहे हैं, लेकिन गीता को वो कभी मिलने नहीं गए। न गीता का कोई पड़ोसी मिलने गया, न गीता का कोई रिश्तेदार मिलने गया, न गीता का कोई माँ बाप और उसका भाई बहन कोई मिलने गया। वो सारे नाराज़ थे गीता से। तो लगभग अभी 10 साल से गीता जेल में है। सोचिए, जिस समय उसकी जवानी ज़्यादा उफान पर थी, उस समय अपने पति का मर्डर किया और जेल गई। आज 10 साल बीतने के बाद क्या वही जवानी बाकी है? जब वो जेल से छूटेगी तो क्या गीता के बच्चे अपने माँ को, अपने पिता का हत्यारा नहीं मानेंगे उसे? ठीक है, गीता जेल से छूटेगी, जब छूटे उसका बॉयफ्रेंड छूटे, अब एक नया ज़िंदगी वो लोग शुरू करें, लेकिन उस तरह से वो खुश नहीं रहेंगे जिस तरह से उस समय थे अपने पति के समय में। तो दोस्तों, कहानी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके दोस्तों, रावी हिंदी स्टोरी देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।